गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य को जीते जी और मरने के पहले क्या क्या करना चाहिए, इसके उत्तर में द्वितीय स्कंध के पहले 2 अध्यायों में अपनी जीवन प्रणाली और ध्यान की प्रक्रिया, ये 2 बातें बताई। और इसमें हम लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आई है कि जब तक हमारा सामाजिक जीवन समाज के साथ, अपने घर के लोगों के साथ जब तक ये जीवन नहीं सुधरता, तब तक के ध्यान इत्यादि एक कल्पना रह जाती है। अपना जीवन सबके साथ ऐसा हो कि जिसके कारण कहीं खटपट ना निर्माण हो। यदि खटपट निर्माण हो गई और उसके बाद ध्यान के लिए बैठेंगे तो जो बाहर की खटपट थी उसका इको अंदर आने लगेगा। इसीलिए पहले इसका महात्म्य अपने बुद्धि में जागृत होवे कि अपने जीवन का प्रयोजन एक ही है कि इस जन्म में हम आए हैं, अब इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करना है। और परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ हम लोगों ने देखा, परमात्मा को प्राप्त करना है का तात्पर्य है नित्य निरंतर हमारे जीवन में सहज प्रेम का, आनंद का अनुभव बना रहे, तब जाकर के हमने भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए जीते जी क्या करना है और मरने के समय क्या करना है, इन दोनों को मिला करके 2 प्रकार के ध्यान का और मोक्ष का वर्णन उन्होंने बताया। एक तो सद्यो मुक्ति और दूसरी क्रम मुक्ति। तो ये सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति की बात जब आती है तो 2-4 मुक्तियां और भी आती है शास्त्रों में। उन सबका तात्पर्य एक ही है, सद्यो मुक्ति जो यहाँ के यहाँ है और बाकी की सब क्रम मुक्ति में आती है। जैसे साष्टी मुक्ति, सार्षी मुक्ति, उसके बाद सायुज्य मुक्ति, ये सब हम अपने इष्ट देवता के लोक में जाएंगे और उनके साथ एक हो जाएंगे, जिसको यहाँ क्रम मुक्ति में बताया गया। अच्छा, इस प्रकार से पहले 2 अध्यायों में ध्यान की प्रक्रिया और अपने जीवन के प्रयोजन को प्राप्त करने के साधन, इसके बारे में विस्तार से बताया। अब तृतीय और चतुर्थ अध्याय में अपने हृदय को प्रसन्न रखना आवश्यक है। हृदय का तात्पर्य है अंतःकरण, और ये हृदय प्रसन्न किस प्रकार से रखा जा सकता है, इसके बारे में अब विषय प्रारंभ होता है। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज तृतीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं। एवमेतद् निगितं पृष्टवान यद् भवान मम नृणाम यन् म्रियमाणानाम मनुष्येषु मनीषिणाम। हे परीक्षित, तुमने जो पूछा था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार है, बुद्धिमान व्यक्ति में समझ होती है, जो इंटेलिजेंट हो करके उनमें समझ नहीं है, वो बुद्धि का बोझा ढोते हैं। और विशेष बात यह है कि आदमी जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है उतना ज्यादा दुराग्रही होता है, और जितना ज्यादा दुराग्रही होगा उतना उसका अहंकार ज्यादा तगड़ा होता है। जितना अहंकार ज्यादा तगड़ा होगा उतना वो ज्यादा दुखी होगा। जितना वो ज्यादा दुखी होगा वो इंटेलिजेंटली प्रयत्न करेगा कि और दुखी कैसे हम हो और दूसरों को करें। इसलिए बुद्धिमान का लक्षण ये है कि उसमें समझ हो। जैसे समझो हम बड़े हैं और एक छोटा बच्चा आकर के हमारे गोद में बैठा है, खेल रहा है, और बच्चों को खेलने के लिए खिलौने कभी अच्छे नहीं लगते। उनको अच्छे लगते हैं जूते, टूथब्रश और जूते के पॉलिश की डब्बियां, और जब हमारे पास आते हैं तो दाढ़ी।
अब वो हमारे दाढ़ी से खेलेंगे तो हम क्या उससे झगड़ा करें? उसको कहेंगे क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही शिक्षा दी है? तो बच्चा कहेगा स्वामी जी हमारे माँ बाप को मालूम नहीं था कि हमको दाढ़ी वाला गोद में लेगा तो खेलना कि नहीं खेलना। तो यदि हम बुद्धिमान है तो हमको समझ होनी चाहिए कि बच्चे ऐसा करते ही है। इस प्रकार से अपने बुद्धि में जब समझ निर्माण हो जाती है तब तो बुद्धिमान होने का तात्पर्य है। तो बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके बारे में जो पूछा था, यद पृष्ठवान भवान मुझे, तो मैंने तुमको एतद निगदितम, मैंने तुमको विशेष प्रकार से स्पष्ट रूप से बता दिया कि मनुष्य को जीते जी और मरने के समय क्या करना चाहिए। उसके बाद अब ये दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक भिन्न भिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपासना की बात बताते हैं। कहते हैं ब्रह्म वर्चस कामस्तु यदित ब्रह्मणस्पतिम इंद्रिमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम देवी मायां तो श्री काम तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसुन रुद्रान वीर्य कामोत्थ वीर्यवान। तो भिन्न भिन्न इच्छाएं जो हमारे हृदय में है उनको प्राप्त करने के लिए जो भिन्न भिन्न देवता है उनकी हमको उपासना करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो उसने बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, और जो अपनी इंद्रियों में विशेष शक्ति रखता है उसको इंद्र की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से ये विशेष प्रसंग नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हम लोगों के मन में कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छा होती है, और उसको पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ भगवान की उपासना करते रहते। एक बार एक व्यक्ति अपने शीतला देवी का मंदिर है ना, वहां गए, और वहां जाने के बाद कहता है हे माँ मुझे बड़ी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी कर। माँ ने कहा क्या चाहिए? मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़े पर बैठ करके मैं पूरे देश का भ्रमण करूं। तो शीतला माता ने कहा अरे मूर्ख, तुमको यदि मैं घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती? शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है। तो ये जो जितने भी भिन्न भिन्न देवता है उनके पास जाकर के हम उस प्रकार की कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब इसमें हम आपके लिए एक दो बात बताए विशेष जो हमको अच्छी लगी। कहते हैं यज्ञम जजेत यशस कामः कोश कामः प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम। ये है 7वां श्लोक। जिसको विशेष यश की इच्छा हो उसने यज्ञ पुरुष को उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और जिसको विद्या प्राप्ति की इच्छा है उसने भगवान शंकर को। और सबसे महत्व की बात, सभी कान खोल के सुनो बाबा, कहते हैं कि दाम्पत्यार्थम उमा सतीम। यदि हम अपने पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? यदि बना के रखना चाहते हो तो पार्वती की उपासना करनी चाहिए, उमा पार्वती की उपासना करनी चाहिए। देखो एक हमारे मित्र है, बड़े जिंदा दिल है, और उनकी पत्नी दिन भर कुछ ना कुछ भगवान का करते रहती। तो उसने अपने पत्नी को कहा देखो तुमको जो करना है करो, मैं तुमको कभी रोका नहीं, लेकिन एक व्रत मैं तुमको नहीं करने दूंगा। बोले कौन सा? तो बोले ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, आपके महाराष्ट्र में उसको वट पूर्णिमा का व्रत कहते हैं। तो वो व्रत किया जाता है पत्नियों के द्वारा पति के लिए, ताकि यही पति मुझे 7 जन्म तक मिले। तो उसने कहा दिस जन्म इज मोर देन इनफ, नेक्स्ट लाइफ आई डोंट वांट यू, सो डोंट डू दैट अननेसेसरी व्रत। नारायण। तो अपने पति पत्नी में दाम्पत्य में प्रेम बना रहे, ये बहुत आवश्यक है बाबा, अन्यथा घर एकदम स्मशान बन जाता है। कितने घरों में हम देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़े के कारण बच्चे पीसे जाते हैं।
एक जगह मैंने एक लड़का लड़की भाई बहन वो मेरे साथ कहीं आ रहे थे, दोनों मिलकर के और मैं तीसरा, हम कहीं जा रहे थे। तो जैसे हम गए सिक्योरिटी क्लियर हो गई और वहाँ अनाउंसमेंट के लिए बैठे। तो ऐसे मैंने पूछा उससे, अभी बताओ कि सब ठीक ठाक है, हाउ इज योर मॉम एंड डैड। तुरंत उस लड़की ने बताया, स्वामी जी क्या बताए, दे आर लाइक चिल्ड्रन। बच्चे बताते हैं माँ बाप के बारे में, दे आर लाइक चिल्ड्रन। माने क्या, वो दिन भर झगड़ते रहते हैं, हमको तो शर्म आती है, अब क्या करें, उनको कैसे समझाए, और इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते। तो जिन बच्चों के मन में माँ बाप के झगड़ने के कारण ऐसा उद्वेग आ जाता है, तो उन माँ बापों ने अपने जन्म को व्यर्थक गंवाया है। फिर कितना भी आप भगवान का नाम लो, कितना भी सत्संग करो, लेकिन घर में यदि शांति प्रेम नहीं है तो सभी का सभी बट्टा खाते में चला गया। पहले अपने घर में शांति को निर्माण करना है, फिर समाज में निर्माण होगी। अन्यथा हर चीज पर क्रोध और फिर परेशानी और झगड़े और मैं तू राम 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 राम, इससे कुछ नहीं मिलता। और बाकी बाद में जाकर के पछतावा करने से कुछ नहीं होता। इसी समय अपने आप को सुधारे महाराज। किसी भी हालत से, किसी भी कारण से क्रोध मत करो। जगत का सबसे महत्व का उपदेश। अच्छा, इस प्रकार से बताते बताते फिर कहते हैं, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अब इस सबका कंक्लूजन बताते हैं। क्या कहते हैं कि चाहे आप सकाम हो, चाहे आप अकाम हो, माने आपके मन में कामनाएं हो या कामना न हो, चाहे आप मोक्ष काम हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, अपने आप को मोक्ष दिलवाना चाहते हो, तो ऐसा जो बुद्धिमान पुरुष है, उदारधी का तात्पर्य है जिसकी बुद्धि छोटी छोटी बातों में फंसी नहीं रहती, उसको उदारधी कहते हैं। कहाँ छोटी छोटी बातों में बुद्धि फंसी रहती है? जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो परफेक्टली सफर करते हैं, उनके सफरिंग में भी परफेक्शन है। और कैसा परफेक्शन सफर करते हैं वो स्वयं तो परफेक्ट होते हैं, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन चाहते हैं कि अपने अगल बगल के जो लोग हैं वो भी परफेक्ट होवे, और ये कभी नहीं हो सकता। यदि पति परफेक्ट हो, पत्नी परफेक्ट हो, तो वो संसार में मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यदि हाथ धोने के लिए पति चला जाए, समझो पति परफेक्ट है, रेयर केस पति परफेक्ट समझो वो हाथ धोने के लिए वहां चला जाए और वहां साबुन मिले, तो वो कोई घर है? वो तो 5 स्टार होटल हो गया। वहां जाने के साबुन नहीं, फिर वो चिल्ला है, साबुन कहाँ है, मेरे सर पर है। और फिर जाकर के ऐसे हृदय में प्रेम बढ़ता है। तो स्वयं परफेक्ट जरूर रहो बाबा, दूसरे से किसी प्रकार का परफेक्शन एक्सपेक्ट ना करो, तब जाकर के हम ये परफेक्शन से बंधन से छूट जाए। तो उदारधी माने जो स्वयं परफेक्ट होते हुए भी दूसरे की गलतियों को प्रेम से स्वीकार करता है। ये विचार आता है एक सुभाषित में, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जो छोटे दिल वाले होते हैं, छोटे दिल वाले माने चूहे के दिल वाले, अयम निजो परो, ये मेरा है, ये तेरा है। और ये मेरा तेरा का चक्कर केवल संसारियों में नहीं चलता, बाबाजियों में भी चलता है। ये मेरा डिसाइपल है, वो तेरा डिसाइपल है, उसको खबरदार ले गए थे कहीं। अरे राम राम, ये कोई पेट है क्या कि डिसाइपल को पकड़ के ले गए, जाओ खत्म करके आ जाओ, मैं यहां बैठा हूं। तो अयम निजो परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम, और उदार हृदया नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिनका उदार हृदय है उनके लिए बात करी जा रही है। तो अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में तीव्र भक्ति योग को धारण करना चाहिए।
माने हमको एक विशेष कामना हो तो उस विशेष देवता की आराधना करें। लेकिन यदि हम पुरुषोत्तम भगवान की, भगवान नारायण की आराधना करें तो उसमें बाकी सब कुछ आ गए। जैसे आपको किसी एक छोटे से डिपार्टमेंट में कोई काम करवाना है, म्यूनिसिपैलिटी में जाकर के अपने घर का मीटर ठीक करवाना है, तो उस आदमी के चक्कर में पड़े रहोगे तो वो आपको चक्कर कटवाएगा। जा करके डायरेक्टली यदि वो म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होता है होगा तो, या किसी पार्टी का जो बड़ा हेड होता है उसकी आप आराधना करो, और जब उसका फोन जाएगा तो अपने आप काम हो जाएगा। उसी प्रकार से परम पुरुष ईश्वर भगवान श्री कृष्ण नारायण, कुछ भी नाम रख लो, उनकी आराधना हमने करनी चाहिए। इसीलिए एतावान एव जयताम इह निःश्रेयसयोदया भगवती अचला भावहा यद भागवत संगतहा। इस प्रकार से जिन्होंने भगवान की उपासना करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया है, उन सब के लिए ये अंतिम संदेश है, यद भागवत संगतहा। भागवत माने भगवान के भक्त। एक तो शब्द है भगवान, भगवत शब्द है, उसका नॉमिनेटिव सिंगुलर बनता है भगवान, तो भगवत, और जो भगवान के भक्त है उनको भागवत कहते हैं। तो ये जो पुराण है इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत महापुराण नहीं है। और पूरे इसमें हम देखेंगे कि भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि आगे आगे प्रसंग आएगा। एक आपको उदाहरण के लिए बता दे कि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन बचपन में हो गए और उन्होंने अनेक सालों तक पृथ्वी पर राज्य किया, और जब उनको पता चला कि उनका जो सौतेला भाई था वो कहीं गया शिकार खेलने के लिए और वहां के ट्राइबल लोगों ने उनको मार दिया, और फिर उसकी माँ गई और माँ भी उसमें कहीं आग लगी, जल के ठाक हो गई। तो इनको इतना गुस्सा आया कि जाकर के पूरे वो ट्राइब को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में धनुष्यबाण उठाया, बोले मैं पूरे के पूरे ट्राइब को नष्ट कर डालूंगा। उस समय मनु महाराज आकर के कहते हैं कि देखो, किसी ने तुमको कष्ट दिया, मारा, तो उसको अकेले के तुम परेश मारो, ये कौन सा धंधा है कि पूरे पूरे ट्राइब को निकाल देंगे। और फिर उनका दिमाग ठिकाने पर आता है। माने जिस ध्रुव को भगवान के दर्शन होने के बाद इतनी शक्ति प्राप्ति हुई, फिर भी उनके मन का संतुलन बनाया रखा गया केवल भगवान के भक्त के द्वारा, इसीलिए इसको भागवत महापुराण करते हैं। तो कहते हैं भागवत संगता भगवती अचलो भावहा। जब हम भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति अचला भक्ति हो सकती है। यही अपने जीवन का सबसे बड़ा महत्व का ज्ञान है, बाकी सब ठीक है। आगे बताते हैं कि जब हम ऐसे साधु संतों के सत्संग में रहते हैं तो वहाँ क्या क्या बातें होती है। पहली बात, भगवान की लीला, कथा, गुण, संकीर्तन, नाम, इसकी बातें चलती रहती है। और सत्संग में जाने के बाद कहते हैं आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेषु असंगहा। वहाँ हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा हमारा हृदय प्रसन्न होवे। सत्संग में जाने के बाद हमारा हृदय यदि प्रसन्न ना होवे तो हमारे सत्संग में जाने का कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए अपने मन को नित्य निरंतर प्रसन्न रखना, और उसके लिए करना क्या है, अपने जीवन में सत्संग कभी चूके ना। एक नहीं, ऐसे हजार लोग वही बात कहते हैं। तो स्वामी जी, जब हम आपको सुनते हैं, माने किसी भी सत्संग में जाते हैं, तो 1-2 दिन के लिए वो ठीक रहता है, और फिर बाकी येरे माझा मांग लिया, फिर वही अपनी पुरानी बात, 2 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। ऐसा होता तो क्या करे। तो आपके प्रश्न में ही उत्तर है कि जब सत्संग के द्वारा आपका दिमाग ठिकाने पर रहता है, 2 दिन के लिए क्यों ना हो, तो फिर सत्संग जीवन में अखंड नित्य निरंतर बनाए रखो। जितना अपने जीवन में खाना खाना आवश्यक है, नहाना आवश्यक है, नहाना तो आवश्यक है नहीं, खाना खाना तो है नहीं बाबा।
तो जितना ये आवश्यक है उतना ही जीवन में अपने नित्य निरंतर सत्संग करना आवश्यक है। नहीं तो हम अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। और ऐसा जब हम सत्संग करते साधु संतों का तो हमको बड़ी अच्छी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति हो गई का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि जगत के सुख दुख का प्रभाव हमारे हृदय पर कम पड़ने लग जाता है। जगत में कोई भी चीज हमारे कहने के अनुसार नहीं होती। और जो बुद्धिमान बेवकूफ होते हैं वो चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज अपने कहने के अनुसार होवे। अपने कहने के अनुसार अपनी छींक हम नहीं रोक सकते। एक आध बार समझो कोई भी कितना भी बढ़िया कार्यक्रम चल रहा हो और किसी को आ गई हाँ तो फिर कोई जरूरत धड़ा से लगाई देती, यदि इंडियन होगा तो। और वो इंपोर्टेड होगा तो उसमें अलग होता है, और टिश्यू पेपर नाक में दबा करके फूंक कर लेते हैं। छींक मारने में कहा है कि एटिकेट्स चाहिए, उसके बाद कहेंगे एक्सक्यूज मी। मुझे पहले मालूम नहीं था ये अंग्रेज। हम एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए थे ऐसे सर्कल में, और एक बच्ची जो हमारे साथ बैठी हुई थी उसने छीके एक्सक्यूज मी, ठीक है एक्सक्यूज। तो स्वामी यू डोंट हैव टू से दैट। आई सेड ऑलराइट, नॉट एक्सक्यूज। देखो, तो जब छोटी सी बात छींक जैसी अपने कहने के अनुसार अपने जीवन में नहीं होती, दूसरे हमारे अनुसार कैसे चलेंगे? इस सिद्धांत को समझ लो। हम अपने मन के गुलाम हैं, उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति भी उनके मन के गुलाम हैं। अब एक गुलाम दूसरे गुलाम को कंट्रोल करना चाहता है। लो, ये तो गवर्नमेंट का जॉब हो गया। गवर्नमेंट का कैसा जॉब हो गया? एक बार दिल्ली की बात है, हम किसी अफसर के साथ जा रहे थे और उनका ड्राइवर उनसे अच्छा, बिल्कुल स्मार्ट था, गोरा चिट्टा था एकदम। और ये ड्राइवर जो मालिक थे, डायरेक्टर साहब थे, वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन गुस्सा गुस्सा जरा आता ही था। तो हम जब जा रहे उन्होंने ड्राइवर को कुछ उल्टी सीधी बात कह दी हमारे सामने। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से गाड़ी रोक दी। बोले साहब, आप भी नौकर, मैं भी नौकर, आपको क्या अधिकार है मुझे डांटने का? यदि आप असली मालिक होते मुझे डांटते तो बात न लगे, आप भी तो नौकरी तो है। उसी प्रकार से हम अपने मन के गुलाम, दूसरा व्यक्ति उसका मन का गुलाम, और चाहते हैं चीज हमारे कहने के अनुसार होवे, ये कभी नहीं होगा। इसलिए हम जब सत्संग में जाते हैं तो इन छोटी बातों को समझ करके अपने हृदय में प्रसाद प्राप्त हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। जब हृदय में प्रसाद होगा तो सभी दुख भाग जाते हैं, और इसके द्वारा जगत के किसी भी परिस्थिति से हम प्रभावित नहीं होते। आगे कहते हैं गुणेषु असंगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योगः। और फिर इसी के द्वारा हमारे इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, जगत में आसक्ति कम हो गई, और फिर हम कैवल्य का माने भगवान के प्राप्ति का जो मुख्य मार्ग है भक्ति मार्ग, उसमें हम अब आरूढ़ हो गए। और ये बात यदि नित्य निरंतर सत्संग में जाने से होती है तो कहते हैं कि को निवृत्तो हरिकथासु रतिम न कुर्यात्। ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जो ये भगवान की कथा या सत्संग में अपने मन को नहीं लगाया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सत्संग की महिमा बताई। क्या सत्संग की महिमा में क्या क्या प्राप्त हुई हमको? दो बातों की। ये बीच में रिपीट मारना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो भूल जाते हैं। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम भूल जाते हैं। सिर्फ एक ही नहीं भूलते कि मैं दुखी हूं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो दो बातों का ध्यान रखना है। जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार का प्रतिसाद, उस व्यवहार का प्रभाव हमारे ध्यान के प्रक्रिया पर होता है।
और इस ध्यान के प्रक्रिया के द्वारा ही हम परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच सकते हैं। तो यदि हमको भगवान के दरवाजे पर पहुंचना है तो याद रखना कि हमको अपनी ध्यान की प्रक्रिया सुचारू रूप से नित्य निरंतर बनाए रखना, ये हमारा आद्य कर्तव्य है। और वो यदि ठीक से करना है तो जब हम जगत के साथ व्यवहार में लगते हैं तो ऐसा व्यवहार हो कि जिसके कारण अपने मन में किसी भी प्रकार के विक्षेप निर्माण न हो। और ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, इसको कर लो, देखो अपने आप आध्यात्मिक जीवन चलते रहता है। कल हम कहीं गए थे खाने के लिए, तो वहां वॉचमैन से बात हुई। वॉचमैन एकदम ज्ञानी पुरुष, बड़ा आनंद आया, इतने चेहरे पर उसकी मुस्कान थी, आंखों में तेज था, बिल्कुल यहाँ टीका लगा करके हमको नमस्कार किया। तो हमने कहा कि कैसे है पांडुरंगराव, भगवान विठल वारी में जाते हो कि नहीं? बोले हाँ मैं वारी में जाता हूँ। तो हमने कहा तुम्हारी वो माला कहाँ गई? बोले माला नहीं पहनी हमने, क्योंकि हम तो मांस खाते हैं। तो हमने कहा देखो मांस खा करके शांत रहना अच्छा है, घास खा करके गुस्सा करने से। सवाल इसका नहीं कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, सवाल ये है खाने के बाद पचा सकते हो क्या? और यदि हमने पचाया जीवन के प्रत्येक अनुभूति को तो मन शांत प्रसन्न रहेगा, यही जीवन की कमाई है। अच्छा शौनक जी, फिर आप अपनी कथा प्रारंभ करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने इस प्रकार से हमको बताया तो हम आपको पूछना चाहते हैं क्या कि परीक्षित ने सुखदेव जी के महाराज के पास क्या क्या पूछा, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो इतने ज्ञानी थे और उनमें वक्तृत्व कला थी। देखो ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान को जो अनुभव अपने हृदय में होता है उसी प्रकार का अनुभव सुनने वाले के हृदय में निर्माण हुआ, तब उसको कहते हैं सत्संग। ये परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने एक जगह दी हुई सत शब्द की परिभाषा। सत्संग का तात्पर्य है कि जो वक्ता सत माने परमात्मा के साथ संग करके बैठा हुआ है, यदि उसके वाणी से श्रोता के हृदय में वही अनुभव आ जाए जो अनुभव में वो वक्ता बैठा हुआ है, तब उसको सत्संग कहेंगे। अन्यथा वो एक केवल भाषण और प्रभाषण चलता है। इसलिए यहां बताते हैं कि हमारे सुखदेव जी महाराज इतने बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी थे, सुंदर वक्ता थे, तो उन्होंने को बहुत सारी बातें सुनाई होगी, पूछी होगी। और आप तो सब जानते ही हैं कि हम लोग इस प्रकार की चर्चा, सत्संग की चर्चा सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्व की बात है। एतत् शुश्रुताम विद्वान सुत नोर्हसी भाषितुम कथा हरि कथोदरकाम सताम स्यु सदसी ध्रुवम। जब साधु संतों की बात होती है तो उसका कंक्लूजन हो जाता है परमात्मा में। एक हमारे अच्छे है प्रेमी, बम्बई के ही है, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, गुजराती सज्जन है। उन्होंने एक बार हमको कहा तो स्वामी जी मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। बोले मैं आपके प्रवचन को कितने बार आता हूं, विषय कोई भी हो, उपनिषद का हो, भगवत गीता का हो, बच्चों का हो, बड़ों का हो, भागवत का हो, रामायण का हो, आप घुमा फिरा करके एक ही चीज पर पहुंच जाते हैं, मौज में रहो। ऐसा क्यों? तो बोला ठीक है, अगले बार दुखी कर, सबको दुखी करके छोड़ेंगे। साधु संतों के संग में सभी विषयों का अंतिम स्थान एक ही है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण हो गई। बाकी सब ठीक है अपने स्थान पर, ज्यादा उसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे जो दो भक्त थे, एक तो परीक्षित जी और दूसरे सुखदेव जी महाराज, दोनों श्रेष्ठ। तो कहते हैं कि अब जब परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त थे कि जब वो बच्चे थे तब उनके खेलने में वो भगवान कृष्ण के विग्रह बनाते थे और फिर उनकी पूजा करते थे और उसी में मस्त रहते थे। उनको बाकी की चीजों में मजा नहीं आता था। और सुखदेव जी महाराज की बात तो क्या करे,
वो तो जन्म से ही भगवान के भक्त थे। और ऐसे दो बड़े भक्तों के बीच में जब चर्चा होगी तो भगवान के दिव्य गुणों की ही चर्चा हो सकती है। इसलिए जब व्यक्ति का हृदय इस श्रवण से, कीर्तन से चलता जाता है, तब तो उसने अपने जीवन को सफल बनाया। नहीं तो जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की कथा, श्रवण, नाम स्मरण नहीं करता तो वो अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहा है। तो रोज सुबह का सूरज उगता है, फिर डूबता है, और किया क्या जीवन में, तो कुछ नहीं। एक जगह एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात बताई। बोले मनुष्य के द्वारा केवल 2 ही अच्छे कर्म होते, बाकी सब गंदे कर्म होते हैं। बोले कैसे, और कौन से अच्छे कर्म है? बोले जो किसान होता है, खेती करने वाला, वो मिट्टी से अन्न निर्माण करता है और मिट्टी से कपड़ा निर्माण करता है, तो ये अच्छा कर्म है। और बाकी जितने हम लोगों के जैसे खाने वाले हैं, अच्छे अन्न से गोबर निर्माण करते हैं। देखो कैसी सूक्ष्म विचारधारा है। तो ये जो साधु संत इकट्ठे बैठे हैं, भगवान का नाम स्मरण करेंगे, वही हमको जीवन में करना है। वो नहीं किया तो हमने अपने जीवन को नष्ट कर दिया है। और इसके बाद वो बड़े सुंदर प्रश्न उठाते हैं। तरवहा किम न जीवंती, भस्रा किम न श्वसंती अनु उत, न खादंती न मेहंती, किम ग्राम पशवहा अपरे। क्या पेड़ जिंदा नहीं रहते? क्या भस्रा माने वो जिसके द्वारा वो सोनार की भट्टी जलती है, लोहार की भट्टी जलती है, उसको भस्रा कहते हैं। क्या वो श्वास नहीं लेता? क्या जो जानवर है जंगल में, गांव में रहने वाले, क्या वो भी आहार निद्रा भय मैथुनम च नहीं करते? और इसीलिए जो व्यक्ति भगवान के कथा का रस नहीं लेता, उसको तो किसी भी प्रकार के पशु के साथ तुलना भी नहीं करी जा सकती। इसीलिए वो सबसे गया बीता है। और कहते हैं आगे, ये जो विषय आता है 20वें श्लोक से, ये विषय फिर हमारे तुलसीदास जी के रामायण में बड़ा सुंदर से आया है। इसी को लेकर के वो भजन भी आता है कि जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो चूहे के बिल के जैसे है। जो जीभ भगवान का नाम स्मरण नहीं करती, गायन नहीं करती, वो मेंढक के जीभ के जैसी है। दिन भर में दादुरी के व सुत जिह्वा सती। तो हे सुजी महाराज, उनकी जिह्वा वो दादुर माने मेंढक के जिह्वा के जैसे खामोखाम की आवाज करती है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति का तो जीना ही व्यर्थ है। और जिसका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वो कितना भी सुंदर सर के ऊपर में मुकुट लगा ले और कुछ भी कर दे, वो केवल अपने कंधे पर बोझा रख रहा है। और जो हाथ भगवान की पूजा नहीं करते, कितने भी सुंदर दागिने ले ले, तो मुर्दे के जैसा है। कल हमने अपने नारायण साहब से बात करते समय ये बताया कि उनमें जो आदर है, प्रेम है, वो बहुत कम लोगों ने मिलता है। तो हमने उनसे कहा कि प्रभु, हमको एक चीज़ की याद आ गई। कल हमने आपको बताया था ये शेर कि जो झुकता है, तो झुकना जिंदा दिली का नाम है और अकड़ना मुर्दों की पहचान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं, ऐसा खड़ा है तो ऐसे ही रहेगा, तो सुला तो सुला ही रहेगा, झुकता कभी नहीं। तो कहते हैं जिसके जीवन में भगवान के प्रति झुकना नहीं है, वो व्यक्ति मनुष्य मात्र कहने का लायक नहीं है। उसी प्रकार से आंखों से भगवान की मूर्ति नहीं देखी, पैरों से भगवान के तीर्थ क्षेत्र में नहीं गए, और हम अपने जीवन को नष्ट करते। इसलिए भैया अपने हृदय को ऐसा पिघला दे भगवान की कथा से, नाम स्मरण से, कि वो सहज अपने आप जाकर के भगवान के चरणों में मिल जावे। इसी को कहते हैं भक्ति। इस प्रकार से इन्होंने शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना करी कि ये जो भक्ति का प्रसंग है दो भक्तों के बीच में, हमको विस्तार से सुनावे। अब देखो ये जो प्रसंग है, इसका मूल तात्पर्य क्या है? इसका मूल तात्पर्य ये है, हमारे हृदय में शांति आने का एकमात्र उपाय है, और वो उपाय है
अपने हृदय में जो शांत है उसका चिंतन करो। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। यदि हमने चिंतन किया है उसका कि जो विक्षेप से युक्त हो, जैसे समझो आप किसी पॉलिटिशियन का चिंतन करो, तो पॉलिटिशियन का चिंतन करने से मन में कभी शांति नहीं होगी। समझो किसी सिनेमा के एक्टर का चिंतन करो, समझो आपको कोई सिनेमा का एक्टर अच्छा लगता है, उसका चिंतन किया तो क्या आएगा, उसकी लीलाएं जो पर्दा पर हमने देखी हुई थी वो सामने आएगी। इधर टांग फेंकता है, उधर टांग फेंकता है, दौड़ता है, भागता है, फिर भी गाना गाता है। एक जगह शांत बैठ करके जब बोलते हैं तब भी आदमी थक जाता है, और वो दौड़ के भाग के गाना गाता है। ये तो प्रभु की लीला ही है। मुझे एक फॉरेनर ने ये प्रश्न पूछा था कि ये मुझे बताइए स्वामी जी, आपका ये उसका प्रश्न नहीं है शास्त्रों का, लेकिन जब भी मैं आपके हिंदी सिनेमा देखता हूँ, यही मेरे सामने प्रश्न आता है। ये हिंदी सिनेमा के जो लड़का लड़की होते हैं, मुझे समझ में तो नहीं आता, लेकिन ये समझ में आता है कि ये गाना है। तो बोले वो दौड़ता है एक दूसरे के पीछे, फिर वहां पेड़ होता है, पेड़ की जो डाली नीचे से ऊपर जाती है और वहां खड़ा होता है, और इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते कैसा गाना गा सकता है। तो हमने कहा इसी को कहते हैं हिंदी सिनेमा, दूसरा कोई उसका उत्तर नहीं। तो यदि हम गलत विषय का चिंतन करेंगे तो मन में शांति नहीं आ सकती। इसीलिए चिंतन करना ही है तो परमात्मा का चिंतन करो। दो चिंतन हम आपको बताते हैं। अपने मन में काम वासना से निवृत्त होने के लिए भगवान शिव जी का नाम स्मरण करना चाहिए, तब अपने हृदय से काम वासना का प्रभाव कम हो जाता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। और अपने हृदय से क्रोध को निवारण करने के लिए, लेकिन हम तो क्रोध को निकालना ही चाहते नहीं। देखो, जब व्यक्ति क्रोध का समर्थन करता है और क्रोध को आभूषण के रूप में जीवन में लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्रोध से कभी निवृत्त नहीं होगा। और जब हमको ये बात समझ में आ जाती है कि क्रोध हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, तभी हम क्रोध को निकालेंगे। तो यदि इस क्रोध से निवृत्त होना है तो संत लोग बताते हैं भगवान नरसिंह का स्मरण करो। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। तो जब भगवान नरसिंह का स्मरण करेंगे तो उनके सामने अपने आप क्रोध शांत हो जाता है। और यदि आपको अपने बॉस का डर लगता हो तो हमेशा अपने जेब में बॉस की तस्वीर रखो। गुस्सा आया तो उनको देखो हाउ आर यू सर, 2 क्षण में गुस्सा गायब। तो किसी प्रकार से इन दोनों को हृदय में नहीं रखना है, तब जाकर के मन शांत प्रसन्न रहेगा। तो निषेधात्मक हमने बताया और विधेयात्मक पॉजिटिव क्या है, भगवान का नामस्मरण कथा कीर्तन नित्य निरंतर चलती रहे चलती रहे। इसी के द्वारा हमारा हृदय शांत और प्रसन्न रहेगा। देखो, भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, उससे भी ज्यादा महत्व की बात है कि हम नित्य निरंतर ऐसे रहते हैं कि सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति। केनोपनिषद की श्रुति कहती है कि ऐसे भक्त को सभी चाहते हैं। इसका एक बार अनुभव करके देखो। अनुभव करने के पहले कल्पना करो। कल्पना करने में पैसे नहीं लगते। कैसी कल्पना है कि आप थक के आई, हमने उदाहरण कई बार दिया है। लोग उदाहरण का जोक सुन करके भूल जाते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैंने जोक मारना बंद कर देना चाहिए, सबको सीरियस बना करके सुना दो। तो एक बार एक पति समझो बाहर से घर में आता है और आने के बाद उसकी पत्नी उसको अपने चेहरे पर एकदम मंद मंद मुस्कान और आंखों में प्यार और हाथ में कोका कोला की बोतल लेकर के उनको स्वीकार करती है, वेलकम कहती है। That honey, I have been waiting for you last 60 seconds. Where are you going to come? यदि कोई हमको जब हम जाए तो इतना प्यार से रिसीव करे तो कितना आनंद आता है। मैंने इसीलिए कहा कि कल्पना करो, ये संभव थोड़ी है।
सब हो गया है, आ गए, अब शुरू हो जाएगा। हम आपको बताए बच्चों की बात है। कई जगह में हमने बच्चों से ये बात सुनी है। एक बच्चे ने हमको इस प्रकार से पूछा था कि स्वामी जी ऐसा संभव नहीं है क्या कि जैसे आप हमारे यहाँ आते हो 2-4 महीने में एक आध बार और बाकी आप काफी घूमते रहते इधर उधर, तो पापा को साथ ले जाओ ना। तो मैंने बोला क्यों? बोले ये रोज जब बाहर जाते हैं ना कहीं काम से, ऑफिस से वगैरह, ऑफिस के लिए, तो हमको बड़ा अच्छा होता है। जब उनके आने का समय शुरू हो जाता है फिर मन खट्टा हो जाता है, फिर आ गए, अरे बाप रे। अभी हमारी यही प्रार्थना है, भगवान सुबह जल्दी कर देना, इनको बाहर भेज देना। मुझे बताओ ऐसा कोई जीवन है? कितना भी आप कहो आई हैव गॉट ग्रेट लव फॉर माई चिल्ड्रन, बट दे डोंट वांट यू। जीवन की परिपूर्णता है व्हेन एवरीबडी वांट्स अस। यही बात बुढ़ापे में होती है। बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो ये दुख है कि व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट नोबडी वांट्स अस। अपनी बीवी नहीं चाहती, बच्चे नहीं चाहते, पड़ोसी नहीं चाहते, एक ही सिर्फ चाहता है हमको, डॉक्टर। और ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, स्टेथोस्कोप लगा करके वो पल्स नहीं देखते। एक डॉक्टर गया अपने पेशेंट के पास, स्टेथोस्कोप लगाया और जो हृदय में भाव है वही बाहर आएगा। तो वो पेशेंट ने अपना हाथ दिया और खड़ा हो गया ताकि वो देख ले हृदय को। तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लिया और उसके पीछे लगाया। बोले पीछे क्या लगा रहे? बोले मैं तुम्हारी पर्स देख रहा हूं, पल्स नहीं देख रहा हूं। देखो पर्स इस शब्द का जब छोटे बच्चे जो तोतले बोलते हैं ना, तो पर्स का उच्चारण पल्स के जैसा हो जाता है। तो यदि हमारे जीवन में इस प्रकार का हो कि हमको कोई नहीं चाहता, तो ऐसे जीवन का होना व्यर्थ है। इसीलिए भैया ऐसे रहो कि हृदय में प्रेम जागृत हो जाए। दूसरों से प्रेम करने के पहले जब अपने हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, प्रसाद जागृत हो जाता है, तो उसके प्रभाव से सभी के सभी हमको चाहने लग जाते हैं। देखो एक लोहे का टुकड़ा है और एक मैग्नेट है। यदि इस लोहे के टुकड़ों को कीलो में डालो तो वो सबको पकड़ेगा नहीं, और यदि किसी मैग्नेट को, चुंबक के टुकड़े को उसमें डालो तो सबको पकड़ लेगा। तो ये दोनों लोहे में साधना कहां हुई है? बाहर थोड़ी हुई है। एक लोहे ने अपने अंदर के चुंबकत्व को जागृत किया। कैसे जागृत किया? वो जाकर के दूसरे चुंबक के साथ नियम से रगड़ता रहा अपने आप को। ऐसा थोड़ी ऐसा 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 कर दिया, एक नियम से, एक ही दिशा में। जब हम उस लोहे को चुंबक के साथ रगड़ते हैं तो धीरे धीरे उस लोहे में चुंबकत्व जो इनहेरेंट है वो जागृत हो जाता है। उसी प्रकार से हम सब में प्रेम इनहेरेंट है। प्रेम हमको बाहर से कहीं से नहीं लाना है। जैसे उस लोहे में चुंबकत्व इनहेरेंट होने के कारण उसी में हम जागृत कर सकते हैं, दूसरे मेटल में नहीं। तो जहां हमने सत्संग के माध्यम से, भगवान के नामस्मरण के माध्यम से, भगवान की कथा गुण श्रवण के माध्यम से अपने हृदय में जो इनहेरेंट नित्य उपलब्ध प्रेम है उसको जागृत करना है। उसको जागृत करने के बाद प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम किया नहीं जाता। आगे क्या है देखो, सबको पता है। और कहते कि मुझे एक ने ऑब्जेक्शन दिया, स्वामी जी आप स्वामी जी होकर के सिनेमा के गाने कैसे? क्योंकि लिखा है क्या ऐसा? दिखाओ कोई भी शास्त्र में, कहीं भी नहीं लिखा है कि स्वामी जी होने के बाद सिनेमा का गाना नहीं गाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। तो अपने हृदय में प्रेम को जागृत करे, यही इस तृतीय अध्याय का निचोड़ है। उसी के द्वारा हमारा हृदय प्रसन्न, पवित्र, आनंद में परिपूर्ण होगा। अब इसके बाद चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी कहते हैं कि जब
हमारे परीक्षित जी महाराज ने इस प्रकार से सुखदेव जी के वचन सुने तो उनके मन में तो पहले ही भगवान के प्रति प्रेम था, आदर था। उन्होंने अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करना माने क्या? अब हमारा मन जगत के किसी भी विषय में मजा नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे हमारे भज गोविंदम में विचार आता है कि जब पानी सूख जाता है तो उसको तालाब नहीं कहते, क्षीणे वित्ते कहा परिवार रहा। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो पीछे पीछे चलने वाले लोग नहीं रहते। जिस प्रकार उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो जगत के प्रति हमारा मन कभी नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। और आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहु। उनके मन में इस अनेक सालों के अभ्यास के कारण जितने भी अपने सगे संबंधी, राज्य, बच्चे, सबके प्रति जो ममता थी, दृढ़ ममता थी, वो सभी की सभी ममता उन्होंने एक क्षण में त्याग दी। देखो, ये बात जिस समझ में आ जाए ना तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात परीक्षित जी महाराज को समझ में आई। कौन सी? कि 7 दिन का सवाल है और ये हम लोगों को समझना है तो ऐसा समझ लो, हम कहीं वैकेशन में जाते हैं किसी हिल स्टेशन में या किसी दूसरी जगह में। वहां जाने के बाद हमको पता होता है कि हमको यहाँ 4 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, 6 दिन रहना है। तो वहां रहते समय हम कैसा रहते हैं कि प्रत्येक दिन जो वैकेशन का हम वहां जी रहे हैं उसको पूरा से पूरा एंजॉय कर लें। तभी तो वो जो पैसे लगाए वो पूरे वसूल होंगे। नहीं तो आपने इतना भारी रेट तारीफ दिया और वहां जाकर के खाएंगे क्या? तो केवल घास। अरे घास ही खाना तो घर में नहीं मिलता था क्या? वहां इतने पैसे दे करके जा रहे हो और खा रहे हो घास, डट के खा लो, लेकिन पेट खराब होगा फिर दवाई ले लेंगे, अभी तो पैसा वसूल करो। उसी प्रकार से जब हमको मालूम है कि थोड़ा समय हमारे हाथ में है तो इसको अपने आप को पूरा लगा दो। तो वैकेशन में जाते हैं तो भोग में लगा देते हैं, क्योंकि मालूम है 4-5 दिन ही ये सब कुछ ऐश्वर्य है और फिर अपने बंबई में जाएंगे तो वही 3x2 के बेडरूम में खड़े होकर के सोएंगे। तो यहां हमको जितना समय मिला है अब उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं करना, लग जाओ। बाकी सब सेकेंडरी है। नहीं तो आखिरी दम तक के ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करना है वो करना है। जो बूढ़े लोग हो गए उनको जाकर के पूछो जीवन में क्या किया। इतने ट्रक चावल का गोबर बनाया, इतने टैंकर दूध का, घी का, तेल का पेशाब बनाया, किया क्या लाइफ में। इसलिए जो भी थोड़ा समय लग बचा है अब सबसे ममता ताग बटोरी, तुलसीदास जी कहते हैं, जो हमारी ममता जगत में बिखर गई है वहां से हटा करके अब प्रभु के चरणों में लगाओ। भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इस प्रकार से उन्होंने सभी ममता का त्याग कर दिया। और इसका कारण क्या था कि उन्होंने अपने मृत्यु के समय को जान लिया था और जितने भी कर्म प्रपच्छ च इमम एवार्थम जन्माम पृच्छत सत्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना संस्था विज्ञाय सन्यस्य कर्म त्रैविर्गिकम च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़ंगतः। 4 हमारे जीवन में पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म, अर्थ, काम जो 3 पुरुषार्थ है वो हमको परिच्छिन्नता में बांध के रखते हैं। काम हमको परिच्छिन्नता में बांधता है और अर्थ, पैसा भी हमको छोटे दायरे में रखता है और धर्म भी हमको सापेक्षता में, रिलेटिविटी में रखता है।
अब इन तीनों का त्याग करके मोक्ष पुरुषार्थ के लिए हमको चलना है, और वो है परमात्मा की प्राप्ति। उसके सिवा हमको जगत में कुछ नहीं चाहिए। जैसे कहानी हमारे स्वामी जी बताते थे, एक बार एक राजा को अपना राजयुवक चुनने का हुआ, क्योंकि उसको बच्चा नहीं था। जितने भी राजा होते उनको ये प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। तो और कहानी के सभी राजा ऐसे ही होते। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब कैसे बच्चे को चूज किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया खिलौने का एग्जीबिशन लगाया और वहां सभी बच्चों को बुलाया, और वो भी राजा वहां डिस्गाइज में गए और देख रहे थे कौन से बच्चा क्या चाहता है। उनको बताया तुमको जो चाहिए वो मांग के ले लेना, आपको मिल जाएगा। तो चारों तरफ से बच्चे आ गए, सब ढूंढ ढांड के ले रहे, पर एक बच्चा सब चीज को देख रहा था, मांग किसी को नहीं रहा था। तो उसके तरफ इस राजा का ध्यान गया और उसने पूछा फिर कि बेटा तुम कुछ नहीं ले रहे हो? बोले मैं ले रहा हूं, मैं सोच रहा हूं किसको ले लूं। और फिर 1 घंटा वहां उसने घुमा घुमा करके देख लिया और फिर उसको पूछा तुमको क्या चाहिए? बोले ये एग्जीबिशन किसने ऑर्गेनाइज किया है? बोले राजा ने। बोले मुझे राजा चाहिए। अब जिसको राजा मिल जाएगा उसको उस एग्जीबिशन की सब चीजें मिल गई। इसी प्रकार से जिसको इस जगत में परमात्मा के प्राप्ति की जिज्ञासा और भूख लग गई है, उसको जगत का सब कुछ मिल जाएगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं उपनिषद में, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः। जब हमारी चाह ही ढीली हो, यदि कोई बच्चा मां के पास, मम्मी हमको चॉकलेट दे, नहीं मिलेगी, चापट जोर से लगेगी, अच्छा मत देना, तो वो बच्चा कभी मम्मी से चॉकलेट पाएगा? वो मम्मी के मैं तुमको मारोगे, काट के डालो 2 टुकड़े में, पहले चॉकलेट दो। और जब देखती है कि ये बच्चा मानने वाला नहीं है, तब उसको दे ही देती है। उसी प्रकार से हमारी जो मांग है भगवान के प्राप्ति की, उसमें कुछ दम ही नहीं है। हम भगवान के पास जाते, भगवान दर्शन दो, नहीं देंगे, अच्छी बात है, चलो वापस करें। तो अपनी मांग में भी दम नहीं महाराज। तो उन्होंने ये सब धर्म अर्थ काम, ये सभी की सभी चीजों का त्याग करके केवल भगवान मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वैसे ही प्रश्न आप लोगों ने हमसे पूछा है। अब क्या पूछा था? राजोवाच। एक हम आपको यहां बात बताते हैं, ये हमारे पुराणों की कथा बताने की बड़ी सुंदर स्टाइल है। कोई भी प्रश्न नया नहीं होता। हमको ही लगता है कि हमने कितना इंटेलिजेंटली प्रश्न किया है। एक बार हम सिद्धवाड़ी में थे स्वामी जी के साथ, और वहां अंग्रेज लोग काफी आए हुए थे और स्वामी जी आराम से बैठे हुए थे। और वहां एक ने उनको प्रश्न पूछा, किसी अंग्रेज ने, कि स्वामी जी वाई द गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड सो फार बाय 397 मिलियन टाइम्स, एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स द आंसर वॉज गिवन। तो आफ्टर दैट वॉज ओवर, सभी लोग हंस दिए। देन दैट लेडी केम टू मी, Brahmachari ji, what Swamiji said, everybody laughed, but I didn't understand. And if I again ask, people will again laugh. So I kept quiet. But what was the meaning? Then I said, shall I laugh now? तो तात्पर्य क्या है कि कोई भी प्रश्न नया नहीं होता और कोई भी उत्तर भी नया नहीं होता। सभी प्रश्न और सभी उत्तर इस जगत में नित्य निरंतर है। इसीलिए जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा ही प्रश्न एक जमाने में अमुक अमुक ने पूछा था और उसका उत्तर तमुक तमुक ने ऐसा ऐसा दिया था। इस प्रकार से प्रश्न पूछने वाला कोई नया नहीं है और प्रश्न का उत्तर देने वाला भी नया नहीं है। ये तो इस संसार की धारा में नित्य निरंतर चल रहा है। देखो,
उसके द्वारा प्रश्न पूछने वाले के मन में ये भाव नहीं बने, सी माय क्वेश्चन इज सो यूनिक। कई बार लोगों को अपने प्रश्न से प्रेम हो जाता है और फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते। एक अम्मा हमको प्रश्न पूछने के लिए आई और जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो हमने उनको काउंटर प्रश्न किया कि अम्मा ये प्रश्न आपने अभी तक कितने लोगों को पूछा है? स्वामी जी रियली यू आर सर्वांतरयामी। क्या हो गया, क्यों गाली दे रहे हो? बोली रियली मैंने ये प्रश्न कईयों को पूछ के रखा है। तो हमने कहा फिर जिसके जितने उसके उत्तर आए उसका कोई अब थीसिस लिखना है क्या? यदि आपने प्रश्न को इसलिए पूछा है कि इसका निराकरण हो जाए तो प्रश्न का निराकरण होने के बाद मन में शांति होगी, लेकिन हम अपने प्रश्न का निराकरण कहां चाहते हैं? हम तो चाहते कि हमारे प्रश्न के लोग कितने प्रकार से उत्तर दे सकते हैं और फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कौन से महात्मा का उत्तर कैसा है, लेकिन हम प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो जब व्यक्ति प्रश्न पूछने वाला अपने प्रश्न से इतना तादात्म्य कर लेता है तो वो प्रश्न से छूटना नहीं चाहता। उसी प्रकार से उत्तर देने वाला, उसको ऐसा लगे कि आहा मैंने तो ये उत्तर दिया कि सबके छक्के छूट गए। कौन सा उत्तर दिया? जब किसी ने पूछा तो बहुत गुस्सा कर दिया। एक संस्कृत में कहावत है, शेषम कोपेन पूरयेत। ये कई बार बच्चे कुछ प्रश्न पूछते उल्टा सीधा में प्रश्न तो ठीक होता है, हम होते उल्टे सीधे, उसका उत्तर हमको नहीं आता। जब उत्तर नहीं आता तो क्या करो? गुस्सा करो। जब गुस्सा करो तो अपने आप प्रश्न शांत हो जाता है। तो शेषम कोपेन पूरयेत, गुस्सा करके सबको पूरा कर दो। इसीलिए ना तो प्रश्न पूछने वाला कोई नया है, ना तो प्रश्न नया है, ना तो उत्तर देने वाला नया है, ना तो उत्तर नया है। ये बात बताने के लिए कहते हैं कि देखो इसी प्रकार का प्रश्न शुकदेव जी से इन्होंने पूछा था और वही हम आपको बता रहे। क्या पूछा था? राजोवाच, वो कहते हैं कि समीचीनम वचो ब्रह्मम सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विसर्जते मह्यम हरे हे कथयदा कथाम। ये हे भगवान, जब भी आप देखेंगे ये दूसरी सुंदर बात है, जब भी हम संत महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं तो हमारे हृदय में उनके प्रति भगवत भावना होनी आवश्यक है। जिससे हम पूछना चाहते हैं उसके प्रति यदि हमारे मन में भगवत भावना या आदर की भावना नहीं होगी तो उस प्रश्न के उत्तर के द्वारा हमको लाभ नहीं होगा। यही एक कारण है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदान की प्रक्रिया है उसमें गुरु शिष्य के रिश्ते को सबसे पवित्र माना है। और ये जो पढ़ाई होती है ये कॉलेज की पढ़ाई के जैसे नहीं होती। कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पढ़ाते हैं। दोनों पढ़ाने के प्रक्रिया में क्या फर्क है? कॉलेज में 10 विषय है, उसके लिए 10 प्रोफेसर आएंगे, आकर के पढ़ा करके चले जाएंगे और ये टीचर का स्टूडेंट का जो रैपोर्ट है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो जागृत नहीं होता। लेकिन जब हम अपने गुरु के पास जाकर के अध्ययन करते हैं शास्त्रों का तो उसमें एक दूसरे का मन एक दूसरे में इतना मिल जाता है कि उसके बाद गुरु महाराज मौन के माध्यम से शिष्य के प्रश्नों का निराकरण करते हैं। और ये कब संभव है? कि जब दोनों का रैपोर्ट इतना हो गया कि केवल गुरु के चेहरे के तरफ देख करके शिष्य के मन के प्रश्न छिन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ध्यान श्लोक में आता है, चित्रम वटतरोर मूले, चित्रम माने विचित्रम, चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। ये विचित्र बात है कि नहीं कि गुरु महाराज शिष्य से बोले जा रहे हैं लेकिन उनकी भाषा है मौन की और शिष्य उससे भी विचित्र है। छिन्न संशया, गुरु ने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया फिर भी सभी के सभी उनके मन के संशय छिन्न हो गए। ये बात तब होती है जब गुरु शिष्य का रिश्ता एक विशेष हद तक पहुंच जाता है। तब
इसीलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जो भौतिक विज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है और जो आध्यात्मिक विज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसमें मूलभूत भेद ये है कि यहां गुरु शिष्य का रिश्ता निर्माण होता है और वहां गुरु को शिष्य हायर करता है। बेसिक डिफरेंस। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए अपने बच्चे के लिए किसी टीचर को हायर करते हैं तो टीचर हमारे घर आता है और बच्चे को पढ़ाता है। एक मारवाड़ी के घर की कहानी बताऊं आप। और वो टीचर आकर के अपने वो स्टूडेंट को पढ़ाने जाता था और वो स्टूडेंट था एकदम हाई फाई ब्रांड। उसने टीचर को बता दे, देखो तुमको यहां रोज आना है क्या? तो मैं बताऊंगा वो होना है, नहीं तो मैं बताऊंगा मेरे पापा को इनको पढ़ाना नहीं आता, तो आपको कोई नहीं आने देगा। तो मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, आप यहां बैठ करके जो करना है करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब उनको टीचर को तो तनख्वाह चाहिए थी, पैसा चाहिए था, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो पैसे से मतलब है। तो भौतिक शिक्षा में आवश्यकता होती है शिक्षक की और आध्यात्मिक शिक्षा में आवश्यकता होती है शिष्य की। इसीलिए इन दोनों का रिश्ता एकदम अलग होता है। इसीलिए एक बार कहीं थे हम, नित्य रूप से हमारी क्लास चल रही थी, तो वहां एक प्रपोजल ऐसा आया कि हम लोग सबके नाम लिख लेंगे और कितने लोग आते हैं उनका टिक मार करेंगे, प्रेजेंट वगैरह, और फिर उनकी मंथली फीस इकट्ठा करेंगे ताकि सब चीज बड़ा सिस्टमैटिकली चलता है। तो हमने कहा प्रभु आप 2 रुपए 25 रुपए लोगों से फी इकट्ठा करो और मुझे आपका नौकर बनाओ और फिर नौकर से ज्ञान प्राप्त करो, नहीं तो हम आपसे कुछ नहीं लेते और अपने मस्ती में आते हैं। हम इसलिए नहीं आते कि आपके दबे हुए हैं नौकर है, हम इसलिए आते हैं कि अपने हृदय में रहने वाले आनंद को बिखेरना चाहते हैं। इस 2 प्रकार से जब बोलने वाला बोलता है, एक तो दब के बोलता है और दूसरा अपने हृदय के आनंद को बिखेरता है, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए यहां जो ज्ञान प्रदान की प्रक्रिया है ये बहुत भिन्न होती है। सुखदेव जी महाराज आए थे परीक्षित जी के पास, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे, जैसे ट्यूटर अपने स्टूडेंट के पास प्राप्त करने के लिए जाता है। तो कहते हैं कि भगवान आपने अभी तक जो हमको बताया, इसीलिए अपने शिष्य गुरु को भगवान के रूप में ही स्वीकार करना है। तो कहते हैं कि हे भगवान आप तो पवित्र है, सर्वज्ञ है और आपने जो जो भगवान के बारे में बात बताई सब ठीक ही है, लेकिन एक विशेष बात हम आपको बताते हैं कि जितना जितना हम आपके मुख से भगवान के बारे में सुन रहे, सीख रहे, उतना उतना हमारा अज्ञान का जो पर्दा है अब वो फट रहा है। देखो हमारे साईं बाबा की पोथी में एक अध्याय आता है, उसमें एक भगवत गीता के श्लोक पर शिरडी के साईं बाबा का व्याख्यान है। उन्होंने उस शिष्य को पूरी भगवत गीता पढ़ाई थी, लेकिन उस समय ना तो टेप रिकॉर्डर था ना तो कोई लिखने वाला था, इसलिए केवल एक ही बचा वो मिला है, बाकी पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो श्लोक ये था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो उसका सरल अर्थ सभी भाष्यकारों के अनुसार ये है कि हम प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा इसके द्वारा गुरुजनों को प्रसन्न करें, फिर वो हमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस समय उन्होंने कहा ये तो सब अर्थ ठीक है, लेकिन यदि और अर्थ मिल सके इससे तो क्यों ना निकाले। फिर उन्होंने कहा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। अब जिनको संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान है उनको पता चलता है
तेज ज्ञानम के बीच में अवग्रह नियम के अनुसार आ सकता है, और जिसके कारण ज्ञान शब्द का विपर्य होकर के उसको अज्ञान कहा जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब हम गुरुजनों के पास जाकर के पूछते हैं तो वो हमको अज्ञान का उपदेश करते हैं, क्योंकि परमात्मा किसी भी शब्द या मन या वृत्ति के पकड़ में नहीं आता। तो जब हमको अज्ञान का उपदेश करेंगे तो क्या होगा कि हमारा अज्ञान का पर्दा धीरे धीरे फटने लगेगा। और इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने ये नहीं पूछा आखिरी में जाकर के क्या तुमको ज्ञान हो गया, ये नहीं पूछा। पूछा ये कि क्या तुम्हारा मोह माने अज्ञान नष्ट हुआ। और अर्जुन ने भी यही सर्टिफिकेट दिया, हाँ भगवान, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो जो आपसे हमने भगवान के बारे में सुना है और सुन रहे हैं, हे सुखदेव जी महाराज, उसके द्वारा हमारे अज्ञान का पर्दा अब धीरे धीरे पतला होने लगा, फट रहा है। और अब कहते हैं भूय एव विवित्सामि भगवान आत्मा मायया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरैहि। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भगवान ये बताइए कि भगवान अपने माया से सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि इतनी रहस्य से परिपूर्ण है कि इसको कोई भी ब्रह्मा जी से लेकर के लोकपाल तक कोई भी उनको ठीक से समझ नहीं सकता। और ये भी जानना चाहते हैं कि यथा गोपायति विभु यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरुषक्ति परपुमान आत्मानं क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च। और भगवान इस सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, इसका रक्षा कैसी करते हैं, उसका संहार कैसे करते हैं, और भगवान अपनी ये जो अनंत शक्ति है उसमें से कौन से शक्तियों का आश्रय लेकर के ये सृष्टि का सृष्टि स्थिति और लय बनाते हैं। और जैसे बच्चे समुद्र के किनारे जाकर के उस रेत में बढ़िया बढ़िया मकान दुकान बनाते हैं, उस समय में माँ बाप घूमने जाते हैं और घूम करके झगड़ा शांत करके जब आ जाते हैं और कहते बेटा चलो मम्मी पापा का काम हो गया है, अब चलो हम घर चलते हैं। मम्मी पापा का क्या काम था, दोनों ने निश्चय कर लिया है, झगड़ा करने से आज तो कुछ मिला नहीं, अब कल से झगड़ा नहीं करेंगे। और फिर अगले बार जब वहां आएंगे 20 पे के ऊपर में तो वही निर्णय फील होगा। तो उस समय जब बच्चे निकल चलते हैं, चलो अब जाना है, तो आपने देखा होगा ये हमने तो ऐसा ही किया था, जब पूरा बना के रखो और जब जाना है तो चलो नाउ वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और फिर दूर से दौड़ के आकर के एकदम उसके ऊपर जंप मारेंगे और जितना प्यार से सब कुछ बनाया था मकान दुकान सबको तोड़ के हा हा हू करके और फिर घर चले जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान भी इस सृष्टि को बनाते हैं, रखते कुछ समय के बाद और फिर उसको एकदम संहार करके सब खत्म हो गया। तो ये जो कार्य है ब्रह्मांडों का निर्माण करना और उसका संहार करना, जैसे बच्चे खेल खेल में सब कर लेते, उसी प्रकार से भगवान भी ये किस प्रकार से करते हैं ये हमको बताइए। और नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इति भाति कविभिश्चापि चेष्टितम। और ये भगवान की जो लीलाएं है अत्यंत विचित्र है, अद्भुत है, अचिंत्य है, हम सामान्य लोगों के द्वारा ये ग्रहण नहीं की जा सकती है। तो ये लीलाओं का जो रहस्य है, ये भगवान की लीला के पीछे क्या भाव है, ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी समझ में नहीं आता। और विशेष बात तो ये है भगवान तो एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, वो तो केवल अकेले है, और फिर भी उन्होंने अनेक प्रकार के कर्म इस पृथ्वी के या सृष्टि के निर्माण में किए हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से अपने इस माया शक्ति को गुणों को अपने साथ रख करके भिन्न भिन्न अवतार धारण किए, क्या उन्होंने एक एक गुण को लेकर के एक एक अवतार लेकर के सृष्टि की रचना करी है कि सभी के सभी जितने गुण हैं उनको इकट्ठा लेकर के उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। इसलिए भगवान ये आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं और ये संदेह मेरे मन से निकल जाएगा तो हम बड़े शांत रहेंगे। अब इस प्रश्न का तात्पर्य हमको क्या समझना है। कई बार ये प्रश्न हमको पूछा है लोगों ने कि भगवान आप कहते हैं कि भगवान का नाम लो, स्मरण करो, याद करो,
माने क्या? अब राम 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 कितने साल तक किया, कुछ नहीं होता, रस नहीं आ रहा है। तो क्या करे? तो मैंने बोला इसका डायग्नोसिस पहले कर ले। जिसको भगवान का नाम लेने में रस नहीं आता उसको मेंटल एसिडिटी हो गई। जिनको एसिडिटी हो जाती है ना पेट में, उनका मुंह हमेशा खट्टा रहता है, और जब मुंह खट्टा रहता है तो चेहरे पर मुस्कान थोड़ी रहती है। क्या हो गया, ऐसा क्यों चेहरा है तुम्हारा बैंगन के भरते के जैसा? पता नहीं, आज सुबह से जरा ज्यादा ही डकार आ रहे हैं। और वायु का प्रकोप है। हनुमान जी की आराधना नहीं करी होगी, इसीलिए उनके पिताजी का प्रकोप हो गया, वायु का प्रकोप। तो जब हमारी एसिडिटी आ जाती है तब कैसा है, सब कड़वा कड़वा अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से जिनको मेंटल एसिडिटी होती है वो क्रोध के शिकार बनते हैं। और ऐसे जो लोग हैं उनको ये सामने समस्या आती है, हमने भगवान का नाम इतने दिनों तक लिया लेकिन कुछ रस नहीं आ रहा है, वो अरसिक होते हैं। अरसिक व्यक्ति कौन होता है कि बढ़िया संगीत की सभा में जाएंगे, सामने बैठेंगे क्योंकि फ्री का वहां पास मिला है, और वहां बैठने के बाद वो बेचारा अपना दिल लगा करके किसी बढ़िया से बढ़िया राग की तान छेड़ रहा है, कर रहा है, और उसके साथ ये जो असुर है वो भी उसको विश्व रूप दर्शन जैसे भगवान कृष्ण ने कराया था यशोदा मैया को, ये राम राम राम। तो उस समय वो संगीतकार को सबसे ज्यादा जीवन में दुख होता है कि भगवान मुझे छलना ही था तो कोई और दूसरा तरीका नहीं मिला, ऐसे असुर के सामने मुझे संगीत बताने को बता दिया। तो हमको ये समझ लेना है कि भगवान के नाम गुण का चिंतन करने के तरीके क्या क्या है। तो एक तरीका ये है कि इस सृष्टि का चिंतन करें। ये सृष्टि ऐसी है, किसने निर्माण करी, कैसे निर्माण करी, कब निर्माण करी, और जहां जहां हमारे शास्त्रों में सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग आता है वहां उसका तात्पर्य सृष्टि निर्माण हुई, सृष्टि है और सृष्टि का प्रलय होने वाला है, इसमें नहीं है। तात्पर्य है सृष्टि का चिंतन करके इस सृष्टि का जो अधिष्ठान है भगवान, उसको हम पहचानने लग जावे। अब हम आपके सामने सांप और रस्सी ले आते, जैसे बच्चों का खेलने का सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, जैसे वेदांतियों को खेलने का सांप और रस्सी का खेल है। और हम पिछली बार गए थे अपने कैवल्य धाम में, तो वहां हमने बताया था ये जो सांप रस्सी का उदाहरण वेदांती लोग देते हैं, मालूम है किस लिए? सांप छोड़ देते हैं सुनने वालों को काटने के लिए, और रस्सी रखते हैं अपने लिए लटकाने के लिए। इस प्रकार से परस्परम लटकयन्तः, दोनों को लटका दिया। अब ये उदाहरण आपको देंगे। हम अन्वेषण करते हैं, इंक्वायरी करते हैं सांप की, और प्राप्ति होती है रस्सी की। उसी प्रकार से हम इंक्वायरी करेंगे जगत की, लेकिन प्राप्ति होगी परमात्मा की। यदि हमने जगत की इंक्वायरी करके परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो हम आध्यात्मिक साधक हैं, और यदि हमने जगत की इंक्वायरी करके जगत में फंस गए तो हम हैं संसारी। दोनों की इंक्वायरी एक ही स्थान पर है, लेकिन एक जगत की इंक्वायरी करके परमात्मा को प्राप्त होता है, और दूसरी स्थान पर जो व्यक्ति जगत की इंक्वायरी करता है और जगत में ही फंसा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए पॉलिटिक्स, एक व्यक्ति पॉलिटिक्स का चिंतन करता है और चिंतन करके वो हमेशा परेशान रहता है, पता नहीं अपना देश कब सुधरेगा। मुझे लगता है अपने देश में सब कुछ है, सिर्फ हमारे देश में अच्छे नेता नहीं पैदा हुए। क्यों अच्छे नेता नहीं पैदा हुए? हर एक नेता है, नेताओं की कमी नहीं है। एक जगह हमने ट्रक के पीछे पढ़ा था नेताओं के लेकर,
मेरा भारत महान, लेकिन नेताओं से परेशान। तो अब ये पॉलिटिक्स को लेकर के हम लोग चिंतन करेंगे और डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। और दूसरे जो साधु संत हैं वो भी पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसके द्वारा उनके मन में इस सब चीजों से वैराग्य होकर के फिर उनको ये समझ में आता है इस जगत में यदि शाश्वत बात कोई है तो वो केवल परमात्मा है। आज तक कितने पॉलिटिशियन आकर के चले गए, लेकिन मेरा भारत जैसा का तैसा है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना ये यदि हमारे जीवन का लक्ष्य होगा तो हम सृष्टि के बारे में इंक्वायरी करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे परमात्मा के चरणों पर। और यदि हम साधक न होकर के बाधक होंगे तो हम ये सृष्टि की इंक्वायरी करेंगे और इसी झगड़े में रहेंगे, वेदर इट इज ए बिग बैंग थियरी और ए ब्लैक होल थियरी। ये दो थियरियां बताते हैं फिजिक्स वाले लोग। एक बार हम यूएसए में थे, तब इसको लेकर के हमको ये प्रश्न पूछा था। एक सज्जन हमको ले जा रहे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी हम लोगों के साइंस के अनुसार ये बिग बैंग थियरी और ब्लैक होल थियरी क्रिएशन के बारे में बताते हैं, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? तो हमने कहा हमारी समझ ऐसी है कि एक बिग बैंग देकर के ब्लैक होल में फेंक दो तो फिर अगले बार प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि बिग बैंग का अर्थ किसी को पता नहीं और ब्लैक होल किसी को दिखता नहीं। ब्लैक किसी को दिखता थोड़ी है, आंखों की जो कक्षा है वो प्रकाश और रूप रंग है, आंखों के द्वारा अंधेरा नहीं दिखता। ध्यान से सुनना, कानों के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, कानों के द्वारा शांति नहीं सुनी जाती। तो ये ब्लैक होल नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। अंधेरा जो है ये भावात्मक नहीं है, ये अभावात्मक है। जैसे प्रकाश भावात्मक है, इसीलिए फिजिक्स में प्रकाश के ऊपर में अनुसंधान होता है कि लाइट वेव्स, कभी ऐसा होता है क्या डार्क वेव्स क्या होती है? क्योंकि अंधेरा अभावात्मक है, जो अभावात्मक है वो क्या निर्माण करेगा? तो ये आप जो प्रश्न पूछते हो हमको कि ये बिग बैंग और ब्लैक होल थियरी, इसका कोई मतलब नहीं, इसका एक ही मतलब है अपन को मालूम नहीं लेकिन स्वीकार नहीं करते, तो दूसरे को कंफ्यूज कर दो। तो हमारे शास्त्रों में ये जो सृष्टि का प्रसंग आता है, इस सृष्टि के प्रसंग का तात्पर्य ये है कि ये न के न प्रकारेण हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दें। यदि डायरेक्टली बोला जाए सब छोड़ छाड़ करके भगवान का नाम लो, शांत होकर के बैठो, तो शांत होकर के बैठेंगे और अपने पैर खड़खड़ करके गिराना शुरू करेंगे। अभी हम गए थे कहीं, वहां उस घर में एक छोटा सा बच्चा था, इतना चंचल कि उसको मालूम नहीं वो चंचल है। उसकी मां परेशान, तो उसको ऐसा बैठाते थे, बैठो और चारों तरफ से एक तौलिया बांध देती, बिल्कुल नहीं हिलना, तो वो बैठ लेता। अच्छा मम्मी बैठ लिया, अब तो ठीक है। अब क्या करोगे उसको? उसके पैर को बांध के रखती थी तो बैठ लेता था शांत, और फिर ऐसा शुरू, और माने उसको मालूम ही नहीं कि उसमें इतने विक्षेप है। तो जब मैंने देखा कि अम्मा इसको क्यों परेशान करते हो, बोले समझ में तंग आ गई हूं, इतनी तंग आ गई हूं, अब करूं क्या इसको? तो हमने कहा देखो, एक साइंस में रूल है, द रूल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। अब इसको दोहरी देरी से क्या मतलब है? यदि मिट्टी के घड़े बनाओगे तो घड़ा सोने का थोड़ी होगा, वो मिट्टी का ही रहेगा। तो जितना हमको ये पृथ्वी या सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया है, उसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं भगवान का चिंतन करना। साधारण व्यक्ति के लिए होगा, ये तो दुनियादारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चिंतन के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा। अब इस प्रश्न में उन्होंने 2-4 बार विशेष रूप से पूछी है कि भगवान ये जो आप सृष्टि को बनाते हो तो किस प्रकार से बनाते हो,
और इस सृष्टि को बनाते समय आप अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा जागृत करते हो कि एक एक शक्ति को जागृत करते हो? क्या आप एक के बाद एक अवतार लेकर के एक अवतार लिया, इतना सृष्टि का काम पूरा किया, फिर उस अवतार को लीन कर दिया, फिर दूसरा अवतार लिया और आगे जो सृष्टि का क्रिएशन है उसका पूरा किया? ऐसे स्टेप बाय स्टेप सृष्टि बनाते हो या किस प्रकार से बनाते हो? ये सब की सब बातें आप हमको बता देना। और विशेष बात यह है कि जैसे बच्चे बना करके वो अपने खिलौने को तोड़ देते, उसी प्रकार से आप भी ऐसा करते हो, बड़ा विचित्र लगता है। तो ये सब क्या गड़बड़ घोटाला झाला है, ये आप हमको बता देना। अब इन प्रश्नों को लेकर के भगवान सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर देंगे और इस उत्तर में ये सभी की सभी बातें विस्तार से आ जाती है। ये जो चतुर्थ अध्याय है इसमें उत्तर बड़ा विचित्र और सुंदर प्रकार से दिया है। सुखदेव जी महाराज 12वें श्लोक से शुरू करते हैं भगवान की प्रार्थना और स्तुति। तो इस अध्याय के अंत तक 12वें से लेकर के 24वें श्लोक तक सुखदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। कहने के लिए तो ये होगी केवल स्तुति, जैसा कहते हैं कि तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो उन्होंने हमारे लिए तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ करने के पहले भगवान को नमस्कार किया, लेकिन इस स्तुति में उन्होंने सब उत्तर दे दिए। और कैसे कैसे उन्होंने इस स्तुति में सब के सब उत्तर दे दिए हैं, इसको हम कल देखेंगे विस्तार से और शांति से, क्योंकि ये एक ही विषय है तो उसको इकट्ठा लेंगे तो ठीक रहेगा। श्री कृष्णा नारायण गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।